Hello students, this is your English class and today we read a poem, a house, a home from the book Honeysuckle. तो ये हनीसकल की पोएम है हाउस ए होम और इसका पोएट कौन है? लॉरेन एम हली. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस पोएम में हम देखेंगे कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, वट इज़ ए हाउस? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, some window glass and perhaps a yard, its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof, lots of doors. हाउस क्या होता है? व्हाट इज़ ए हाउस? क्या होता है हाउस? क्या होगा? एक ईंट पत्थर से बना हुआ घर जिसमें शायद लकड़ी भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है, कुछ कांच की दीवार, कुछ कांच की खिड़कियाँ हो सकती हैं. परहैप्स मतलब शायद किसी किसी के घर में गार्डन भी होता है ना, यार्ड मतलब आंगन भी होता है. ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स क्या होती है? ओरिया हो सकती हैं, चिमनियाँ हो सकती हैं. किसी के घर में टाइल, जो ज़मीन है वो टाइल की हो सकती है, टाइल फ्लोर्स हो सकते हैं. स्टक्को क्या होता है? स्टक्को होता है प्लस्तर, जो आप दीवारों में प्लस्तर करवाते हो ना, वो. छतें हो सकती हैं, प्लस्तर हो सकता है, दरवाजे हो सकते हैं. हाउस क्या है? सिंपल एक चार दीवारी जो कि ईंट पत्थरों से बना हुआ है, जिसके पे टाइल्स लग रही हैं, छतें हैं, चिमनी हैं, खिड़कियाँ हैं, बस इतना होता है हाउस. अब होम क्या होता है? व्हाट इज़ ए होम? इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, फादर्स एंड मदर्स. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग. होम क्या होता है? होम जो घर होता है. देखो, हाउस हो गया मकान, कोई भी ईंट पत्थरों का बना हुआ मकान. और होम क्या होता है? घर, जहाँ पे सब लोग मिलके इस घर को बनाते हैं. उसके अंदर प्यार होता है. घर के अंदर क्या होता है? प्यार होता है. माँ होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, सारे काम होते हैं, जहाँ पे हमारा कोई लालच नहीं होता, जिसमें हम सब कुछ खुशी खुशी दिल से रहते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं. ठीक है ना, जहाँ पे हम सब एक दूसरे की ख्याल रखते हैं. मम्मी है हमारा ख्याल रखती है, खाना बनाती है. पापा क्या है? पापा हमारे लिए सामान लाते हैं बाहर से. भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, प्यार भी करते हैं, सब एक दूसरे का काम भी करते हैं. तो ये सब कुछ क्या होता है? घर. तो ईंट पत्थरों का क्या हो गया? मकान. कहते हैं ना कि घर वो नहीं होता जो सिर्फ ईंट पत्थरों से बन जाए, वो होता है मकान. लेकिन घर बनाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है. तो घर और होम में क्या अंतर है? आपको इस पोएम में पता चल गया. इतनी ही पोएम है बेटा. नेक्स्ट पोएम है हनीसकल की ही, द काइट. ये किसने लिखी है? हैरी बहन ने. ठीक है, तो अब हम काइट पोएम पढ़ेंगे. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. जब एक काइट नई नई होती है, जब एक पतंग नई होती है, तो वो नीले आसमान में. ब्राइट ब्लू मतलब ब्राइट ऑन द ब्लू, मतलब यहाँ पे ब्लू का मतलब है आसमान, नीले आसमान में चमकती है. ब्राइट मतलब चमकना. जब एक पतंग नई होती है वो नीले आसमान में चमकती है. विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट टेल. जो इसकी आपने देखा होगा, पतंग के नीचे थोड़ी सी उसकी टेल सी निकली होती है ना, पूंछ सी निकली रहती है धागे की. हाँ, तो वो ऐसे गोते लगाती है, ऊपर नीचे झुकती है कभी पतंग हवा की वजह से. एंड देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल. फिर क्या होता है? शिप क्या होता है? समुद्री जहाज होता है ना. फिर वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी धीरे धीरे सेल की तरह ऐसे धीरे धीरे बहती है. तो बेसिकली पतंग जब नई होती है तो नीला आसमान में चमकती है, कभी ऊपर जा रही है, कभी गोते लगा रही है, ऐसे लहर रही है, ये सब कुछ होता है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. जो तेज हवाएं चलती है उसके साथ साथ चलती है. देन सीम climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. देखो बेटा, जब हवा चलती है तो वो हवा के साथ तेज, अगर हवा तेज चलेगी तो वो पतंग भी बहुत तेज उड़ेगी. और क्रेस्ट मतलब जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ वाला हिस्सा, ऐसा लगता है कि वो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गई है. क्रेस्ट मतलब बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा, पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गई है. फिर एकदम ही जब हवा रुकती है तो पतंग भी झटके मार के एकदम धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है. पतंग भी धीरे धीरे उड़ती है फिर. ठीक है, उसके बाद when string goes slack you wind it back and run until a new breeze flows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. जब हम जो उसका धागा होता है मांझा, जब मांझे को हम ढीला छोड़ देते हैं या फिर उसे हम बार बार से लपेटते हैं ना, तो उस समय तक क्या होता है?
आप इधर से उधर दौड़ते रहते हो पतंग को लेके, और जब हवा नहीं चलती तब भी आप दौड़ते रहते हो कि पतंग इधर से उड़ जाए उधर से उड़ जाए, और इसके पंखों में हवा भर जाती है और वो पतंग क्या होती है फिर ऊपर चलना शुरू हो जाती है। जब पतंग नया होता है तो आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करते हो तो जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको अच्छे से पता होगा, आप थोड़ा बहुत भी हिलते हो या हवा चलनी शुरू होती है तो वो फिर से उड़ना शुरू कर जाती है और आसमान में बहुत अच्छे से चमकती है। लेकिन रेगेटर का मतलब क्या होता है, गंदी, बहुत एकदम बेकार सी, भद्दी सी। आप सबसे बुरा क्या होता है जब पतंग होती है हमारी किसी भी पेड़ में अटक जाती है ना, इन द टॉप ऑफ ट्री एंड इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, और जब ऐसे फड़फड़ाने लग जाती है, हम उसको खींचते हैं पेड़ से निकालने के लिए तो पतंग क्या होती है, फड़फड़ाती है। तो ये पूरी काइट के ऊपर है पोएम कि काइट जब नई नई होती है तो वो आसमान में बड़ी सुंदर लगती है, हवा के संग बहती है, जैसे ही हवा तेज तेज बहती है तो पतंग भी तेज तेज उड़ती है, ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ की ऊंचाइयों तक को छू रही है। और जैसे ही हवा रुक जाती है तो पतंग भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है। फिर हम मांझा लेके इधर से उधर दौड़ते हैं, पतंग को इधर से उधर देखते हैं कि कहाँ से हवा आएगी, ठीक है। और सबसे गंदी चीज़ क्या होती है, जब पतंग पेड़ पे अटक जाती है और फड़फड़ाती है। तो ये थी आपकी 2 पोएम। कौन कौन सी पढ़ी है हमने अभी तक, ए हाउस, ए होम एंड द काइट। आई होप दोनों पोएम आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। लेकिन आपको इसके पोएट भी याद करने हैं। थैंक यू सो मच।